हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस राष्ट्र के लोग अपनी माँ की सुरक्षा ना कर पा रहे हो वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ये साहब 3 किलोमीटर थाना है, तब तक ये आदमी नहीं आता है। ये बहुत बड़ा पद वाला बता रहा है। आज बताइए इसको जूम करके दिखाओ, दिखाओ इसको बढ़िया से चेहरा। ये दलाली करता है, गौकसी करने के बाद दलाली कर रहा है। आकर क्या माहौल ही खराब कर रहे हो तुम। इसका जूम करो, इसका चेहरा जूम करो, इसका चेहरा जूम करो। ये खबर नहीं है साहब, ये आपके कौम पर चोट है, आपकी इंसानियत नपुंसक हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं। आप बताइए। मैं विभाग सह प्रमुख हूँ गौ रक्षा का। इतनी देर कहाँ थे साहब? अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होगा तो आप कौन सी पत्रकारिता करेंगे? ये मेरी माँ है, मैंने इसके स्तन से दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। आपके बच्चे बड़े हुए, कल मेरा बच्चा बड़ा होगा। एक गाय का दूध पीकर हम लोग बड़े पले हुए हैं। हमारी गाय के साथ ऐसा होगा तो चूल्ही भाड़ में जाए ऐसी पत्रकारिता। इसे खूंटी में टांग देना चाहिए अगर हम इनके लिए बोल नहीं सकते, इनके लिए आवाज नहीं उठा सकते। क्या वर्दी पहने हुए लोग हिंदू नहीं है? क्या वर्दी पहने हुए लोग क्या गाय का दूध नहीं पिए हैं? क्या वर्दी पहने हुए लोग अपने बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाते हैं? अगर ये वर्दी पहने हैं ना तो हिंदू हैं, इन्होंने गाय का दूध पिया है। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गाय का दूध पीते हैं कि नहीं? भैंस है, गाय का दूध पीते हैं कि नहीं? नहीं पीता हूँ, लेकिन हमारे पास गाय है नहीं। गाय नहीं है ना? हाँ, लेकिन दूध तो पिए ही होंगे बचपन में कभी। इतनी बार ये खबरें दिखाता हूँ, उतनी बार मैं टारगेट किया जाता हूँ। जानते हैं, मुझे डर नहीं है अपने जान का, मुझे अपने जान का कोई भय नहीं है। गाय हमारी माता है और गाय को ही काटा जा रहा है साहब। आज हम टांडा थे और उस वक्त हमें फोन आता है और हमें वीडियो भेजा जाता है जिसमें गौ माता के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने फोन किया, सूचना दिया और इसके बाद लोग यहाँ से फुर्र हो गए। टांडा से और इस स्थानीय धरसौली गांव आने में जितना समय मुझे लगा हो, जल्दी से जल्दी उतने समय में यहाँ पहुँच गया। लेकिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो गौ माता के इस अवशेष के पास आ गया हो। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाओगे? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी आपको। ऐसे ही गाय के स्तन से केवल दूध पीकर बड़ा होना जानता है हिंदू। अगर गौ माता को सही में माता मानता तो गौ माता की यह दुर्दशा नहीं होती जो आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गाय की गई है। आप देख सकते हैं ये बोरे में अवशेष है। एक कौवे गौ माता के सिर को नोच रहे हैं, उस तरफ कुत्ता नोच रहा है। बताइए साहब, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनेगा? हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू है जो अपनी माँ को ऐसे सड़क के किनारे हुआ छोड़ देगा? कौन ऐसा हिंदू है जो अपनी गाय, अपनी माता के लिए आवाज नहीं उठा सकता है? जब मुझे फोन आता है मैं टांडा से लेकर चला आता हूँ। ये खबर नहीं है साहब, ये आपके कौम पर चोट है, आपकी इंसानियत नपुंसक हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। जो राष्ट्र अपने गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता है वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। शर्म आ रही है मुझे सोचकर, शर्म आती है इस तरीके के नारे को सुनकर, शर्म आ रही है ऐसे लोगों के बारे में सोचकर कि ये देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस कुत्ते को मैं बार बार भगा रहा हूं और एक कुत्ता बार बार आकर नोच रहा है, आप देखिए। और मैं साहब कवरेज करने के लिए टांडा गया हुआ था। वहाँ एक अपहरण हो गया एक बच्चे का, वहाँ एक माँ रो रही, बिलख रही है। वो कवरेज करने के लिए मैं अंबेडकर नगर टांडा से भागता हुआ आया हूँ जैसे सूचना मिली है और इमीडिएट पहुँचा हूँ। अब आप सोचिए ये जयसिंहपुर के लोग, ये गौरक्षक खुद को कहने वाले लोग। और साहब आपको बताएं ये जो गांव है अजय, कौन सा गांव है? ये धरसौली गांव है। और धरसौली गांव से थाना कितना दूर पड़ता है? 6 किलोमीटर।
यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर जयसिंहपुर थाना पड़ता है। और गायों की ये दुर्दशा देखिए, ये देखिए आप। मैं टांडा से भागता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ से मैं भागता हुआ आ रहा हूँ। इसके बाद ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको बता दें कि जब मैं वहाँ से आया तो मुझे लगा कि यहाँ अपनी गौ माता के लिए आवाज़ उठाने वाले सच्चे सिपाही खड़े होंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग पहुँचे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि साहब 40-50 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर से मैं आ सकता हूं, लेकिन खुद को हिंदू राष्ट्र और खुद को गौभक्त बताने वाले लोग अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। ये स्थिति है। खंड 16 का ये नहर है, धरसौली गांव पड़ता है, यहीं से बगल खड़सरा गांव पड़ता है। यहां से 6 किलोमीटर पर जयसिंहपुर थाना है और यहीं से कुछ ही दूरी पर तहसील है और 8 किलोमीटर पर यहां से मोतिगलपुर थाना है। और साहब उसके बीच में आप देखिए कि गाय की क्या दुर्दशा है। अंबेडकर नगर से भागता हुआ आ रहा हूं, जब ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लोगों को लग रहा होगा कि मैं खबर दिखा रहा हूं कि नेतागिरी कर रहा हूं। साहब अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होगा तो आप कौन सी पत्रकारिता करेंगे? ये मेरी माँ है, मैंने इसके स्तन से दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। आपके बच्चे बड़े हुए, कल मेरा बच्चा बड़ा होगा। एक गाय का दूध पीकर हम लोग बड़े पले हुए हैं। हमारी गाय के साथ ऐसा होगा तो चूल्ही भाड़ में जाए ऐसी पत्रकारिता, इसे खूंटी में टांग देना चाहिए। अगर हम इनके लिए बोल नहीं सकते, इनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, क्या वर्दी पहने हुए लोग हिंदू नहीं है? क्या वर्दी पहने हुए लोग क्या गाय का दूध नहीं पिए हैं? क्या वर्दी पहने हुए लोग अपने बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाते हैं? कि खाकी और खादी पहने वाले लोग क्या उनके बच्चे पानी पीकर बड़े हो जाते हैं? और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए साहब, कलेजा कांप जा रहा है, खून उबाल ले रहा है साहब। ये देखिए साहब, ये माँ कितनी तड़पी होगी, इसके लिए कोई नहीं सुना। यही नया भारत है, यही हिंदू राष्ट्र बनेगा। सोचने का विषय साहब। ये गाय के 2 मुंड, इस तरफ खाल, बोरे में अवशेष और कुत्ते नोच रहे थे। मैं खुद अंबेडकर नगर से भागता हुआ आया हूँ और मेरे पास वीडियो भेजा गया यहाँ से। और जिन लोगों ने वीडियो भेजा साहब वो भी यहाँ से फरार हो गए, वो भी यहाँ से भाग गए। किसी को कुछ नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए आप सबको, शर्म आनी चाहिए। मैं पत्रकार की भूमिका में यहाँ नहीं, अपने माँ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस माँ की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसके स्तन से निकले हुए दूध से मैं पला बड़ा हूँ और पत्रकार बना हूँ। अगर मैं इनके लिए नहीं बोल सकता हूँ तो इसे खूंटी में टांग देना चाहिए। धिक्कार है ऐसे हिंदू राष्ट्र के लोगों को। कर दीजिए मुकदमा मेरे ऊपर, भेज दीजिए जेल। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसके लिए जो न्याय की भीख मांग रहा है। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। क्या करोगे मेरा? कुछ कर पाओगे? आप बता सकते हो? आप इस बात से इनकार कर सकते हो कि आपने गाय का दूध पीकर आप बड़े नहीं हुए, आपके बच्चे नहीं बड़े हुए, आप लाखों बीमारी को दूर करने वाले अमृत स्वरूप गौ माता के दूध का आपने सेवन नहीं किया? आप इनकार कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और देखिए, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं और इसके लिए चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। ये तस्वीरें खून उबाल ले रहा है, आंखों से आंसू आने का जी करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ आज काटा रही है। खुद को हिंदू राष्ट्र बताओगे आप? यही हिंदू राष्ट्र बनाओगे? जिस राष्ट्र के लोग अपनी माँ की सुरक्षा ना कर पा रहे हो वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दीजिए, लेकिन एक कड़वा सच है और ये कड़वा सच यूं ही रहेगा। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये गौ माता की खाल है, उनके पे गए हैं, कुत्ते नोच रहे थे। उस तरफ देखिए सिर, एक सिर उस तरफ है और दूसरा सिर उस तरफ है। और देखिए किस तरीके से ये नोचा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए साहब, ये स्थिति है साहब। मैं टांडा से भागता हुआ आया हूँ ये तस्वीरें दिखाने के लिए। और 6 किलोमीटर दूर यहीं से जयसिंहपुर पुलिस है, 6 किलोमीटर दूर यहीं से जयसिंहपुर थाना पड़ता है, 8 किलोमीटर दूर यहाँ से मोतिगलपुर थाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर यहीं से तहसील परिसर पड़ता है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ब्लॉक पड़ता है। और गौ माता काटी हूँ, उनको यहाँ फेंका जा रहा है। यही स्थिति है साहब। दुख होता है, आंखों से आंसू छलक सकता है। यही स्थिति है। शर्म करिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे ऐसे
ऐसे राष्ट्र में आप रहते हैं जो आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप अपने माँ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की क्या सुरक्षा करेंगे आप? कौन सा हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे? शर्म आना चाहिए। जिस वक्त मुझे सूचना आई, मैं टांडा था, मैंने कवरेज छोड़कर मैं भाग के आया हूँ। विदिन 25 मिनट के अंदर मैं इस जगह पहुंचा हूं और 6 किलोमीटर दूर यहीं बैठी जयसिंहपुर थाने की पुलिस नहीं पहुंच सकी। पता भी नहीं है कि यहाँ गौ माता हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिस प्रदेश का मुखिया गौरक्ष का पीठाधीश्वर हो और गाय की ये दुर्दशा हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। यह स्थिति है। सूचना दिया जाएगा। कुछ और भी लोग यहाँ आए हैं। आप लोग हिंदू संगठन से हैं सब लोग? बजरंग दल से। ये बजरंग दल के अब कुछ लोग हैं और इन लोगों को सूचना हुई थी तो ये लोग भी अब आ गए। अब ये लोग क्या करते हैं ये देखने का विषय होगा। फिलहाल अपने माँ की लड़ाई को लड़ रहा हूँ और अगर इस लड़ाई को आलोक दुबे नहीं लड़ सकता है तो पत्रकारिता करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। मैं जितनी बार ये खबरें दिखाता हूँ उतनी बार मैं टारगेट किया जाता हूँ। जानते हैं, मुझे डर नहीं है अपने जान का, मुझे अपने जान का कोई भय नहीं है। मुकदमा ला दिए, मेरी हत्या कर दीजिए, लेकिन जीते जी ये नहीं बर्दाश्त करेंगे जो यहाँ हो रहा है। ये तस्वीर जिस राष्ट्र के लोग अपने गौ माता की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो लोग जिसके स्तन से निकले हुए दूध को पीकर बड़े हुए, जो खाकी और खादी पहने, जब वो इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप खाक क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? शर्म करिए और चुल्लू भर पानी ले लीजिए और नाक रगड़ कर मर जाइए। प्रधान जी बोल रहे हैं धरसौली के? हाँ बोल रहा हूँ भैया। आप कौन? मैं आलोक दुबे पत्रकार बोल रहा हूँ। जी बताएं बाबू। ये गाय का दूध तो पीते ही होंगे? हाँ ठीक है। तो गाय मेरे पास है, मेरे पास भैंस है भैया। गाय का दूध पीते हैं कि नहीं? भैंस है, गाय का दूध पीते हैं कि नहीं? नहीं पीता हूँ लेकिन हमारे पास गाय है नहीं। गाय नहीं है ना? हाँ लेकिन दूध तो पिए ही होंगे बचपन में कभी? जी नहीं पीता हूँ भैया। अच्छा ठीक है, पीते हैं, कोई बात। गाय को हम लोग माता भी कह देते हैं, है ना? देखिए आपकी ग्राम पंचायत में गौवंशों के अवशेष फेंके गए और यहाँ मैं टांडा से स्वयं चल कर आया हूँ। मुझे सूचना आई, मैं टांडा से 25 मिनट में पहुँचा हूँ यहाँ, सेमरी से लेकर के मोतीगरपुर। अरे प्रधान जी, मुखिया हैं आप? जी जी। अभी तक आपने यहाँ नहीं आए आप अभी तक? हम लोगों ने बुलवाया भी, उसके बाद भी आपके गांव में कोई घुसेगा और कुछ भी करके चला जाएगा, मुखिया को पता ही नहीं रहेगा। जानकारी अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम टांडा हैं, हमको जानकारी हो गई, कोई सेमरी है उसको जानकारी हो गई, कोई भरोसा उसका। अरे मतलब गजब की बात करते हैं यार आप लोग। आप आइए, निवेदन है आपसे, अगर आप गाय को माता मानते हैं, खुद को हिंदू मानते हैं, गाय का दूध पीकर बड़े हुए हैं, तो आपका निवेदन, आप आइए। हाँ बीचम का आगे पीछे रखबा चलो फिर गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जहां गौवंशों के अवशेष मिले वहां से थाना की दूरी तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर होगी और मेरी मौजूदगी के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद कोतवाल साहब आए और तस्वीरें दिखाई है। और जब यहाँ हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हुए तो इसके बाद इनको रोकने की बात की जा रही है। सोचिए कि आधे घंटे तक कोतवाल साहब कहाँ थे, उनका पुलिस प्रशासन कहाँ था, ये सवाल है। और जयसिंहपुर में पिछले महीने से लगातार मैंने कई कवरेज आपको दिखाया जहां गौवंशों के अवशेष मिले। कोतवाल साहब कह रहे हैं कि मौका दीजिए। कौन है, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या करने हैं? बजरंग दल क्या है, बात कर लीजिए। आप अच्छा सुनिए, अच्छा भाई साहब आप कौन है? ठीक करो। कौन है भाई साहब, कौन है? आप बताइए। मैं विभाग सह प्रमुख हूँ गौ रक्षा का। इतनी देर कहाँ थे आप? अरे जब कब आए? सूचना मिली मैं पहुँचा। मैं टांडा से आया हूँ। कहाँ से आए हो? क्या बात कर रहे हो? हाँ तो मैं भी पूरे भाग के आ रहा हूँ। टांडा से 20 मिनट के अरे अंदर पहुँचा हूँ। मैं भी ज्ञान बताने आए यहाँ? क्या ज्ञान आधे बता घंटे रहा बाद ज्ञान बता रहा हूँ। मीटिंग खेलते हो तब? अगर ये वर्दी पहने है ना तो हिंदू है। इन्होंने गाय का दूध पिया है, ये वर्दी पहने तो दूध पिया, मैंने माइक लिया तो दूध पिया गाय का। मैं नहीं पिया क्या?
तमीज की बात करिए। आप भी तमीज से- 1 घंटे से बच्चे खड़े हैं, 1 घंटे से बच्चे खड़े हैं सब। तब आपको नहीं पता चल रहा था? हम लोग जा रहे हैं, तब नहीं पता चल रहा था आपका? कहाँ नहीं चलता? 1 घंटे से खड़े हैं, नहीं पता है आपका? सूचना नहीं है आपको? मैं टांडा हूँ, सूचना हो जाती है। व्यवस्था बनाइए, ज्ञान बता रहे हो आप? व्यवस्था बनाइए, बिगाड़िए नहीं। हाँ, और कौन अपने आप उच्च अधिकारी से बात कराइए। आपके ऊपर जो उनसे बात कराइए, आपके ऊपर जो उनसे बात कराइए, आपके जो ऊपर है बात कराइए। आप भी सिंधु पर्वत के हम भी हैं। सुनिए, चलिए आप चलिए, सुनिए, पदाधिकारी से बात कराइए। कहाँ थे अभी तक? सेमरी से लड़का आया, ये लड़का सेमरी से आया, तब नहीं पूछने आए, सेमरी से आया हो। ज्ञान बता रहे हो? आलोक क्या करोगे? क्या करोगे आलोक को? मेरा क्या करना? नहीं, सुनिए, आप पता नहीं तो मेरा यही तो करने आए हैं आप, माहौल बिगाड़ने आए। आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। गाँव का कराते हैं, डॉक्टर बुला रहे अपने ऊपर के पद के लोगों से बात कराओ ना आप। 1 घंटे से आप सहयोग कर रहे हो आकर के। सेमरी से भरोसा से कहाँ से बच्चे आ गए तब नहीं बताने आ रहे हो। 3 किलोमीटर थाना नहीं आ रहे हो आप। झूठ बोल रहे हैं। कौन है? नितिन जी से बात कराए, नितिन जी से बात कराइए, विभाग संगठन मंत्री से बात कराए, प्रांत संगठन मंत्री से बात कराइए, प्रांत संगठन मंत्री से बात कराए, विभाग संगठन मंत्री से बात कराए। क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे वो हैं। बात क्यों नहीं कराता है? ये कुछ नहीं है, ये बात क्यों नहीं विश्व कराता है? दलाल आके बता देंगे मैं संगठन को ऐसे थोड़ी होता है। आप हिंदू संगठन से हैं? आप हिंदू संगठन से हैं? इस आदमी को पहचानते हैं? हम नहीं पहचानते हैं। कौन है? हम नहीं पहचानते इनको। आप अपने ऊपर के पद के बात कराइए। ये हमारे अभी बात कराइए, अभी बात कराइए। क्यों थे 1 घंटे से? 1 घंटे कहाँ थे आप? 1 घंटे आप कहाँ थे? ज्ञान बता रहे हो हमको? सुनो, जहाँ बैठे हो वहीं उतर जाओगे नीचे। होश में बात करना तुम। तुम 1 घंटे बाद आके यहाँ मैनेज कर रहे हो। झूठे बता रहे हैं। इसको खुद बच्चे नहीं पहचानते। सेमरी और पूरे बाहर से बच्चे आ रहे हैं, उनको नहीं पता है। ये माहौल खराब कर रहा है, ये माहौल खराब कराने आया है। ये स्थिति है साहब। 3 किलोमीटर थाना है, तब तक ये आदमी नहीं आता है। ये बहुत बड़ा पद वाला बता रहा है। आज बताइए गाय इसको जूम करके दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको बढ़िया से चेहरा। ये दलाली करता है, गौकसी करने के बाद दलाली कर रहा है आकर के। दलाली कर रहा हूँ मैं। माहौल ही खराब कर रहे हो तुम। तुम इसका जूम करो, इसका चेहरा जूम करो, इसका चेहरा जूम करो। हम बजरंग दल के खुद जिला साथ संयोजक है। वो नहीं है। वो हमारे किसी बैठक में नहीं, हमको उनसे हम बोले कि जिला मंत्री से बात करा दीजिए, वो भी नहीं बात करे। फिर संगठन का फर्जी नाम ले रहे थे। विभाग संगठन मंत्री का हमारा नाम, हम लोग खुद भी सुनते पड़ते के हैं। फर्जी है आपके संगठन का, नहीं कार्रवाई तो करवाएंगे। वीडियो बनाई गई, इसके बाद कार्रवाई उन्हीं की होगी, है ना? ये स्थिति है साहब। ये तमाम विश्व हिंदू परिषद के तमाम बच्चे हैं। कोई संगठन के नहीं है। अगर इनके पास ये विभाग संगठन मंत्री से बात करवा दे, प्रांत संगठन मंत्री से बात करवा दे, क्षेत्र संगठन मंत्री से बात करवा दे, किसी से बात करवाए। अगर ये संगठन के हैं तो ये फर्जी झूठ बोल रहे हैं। ये स्थिति है साहब। ये 1 घंटे से ये आदमी केवल माहौल खराब करने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। बच्चे दूर दराज से आते हैं, गौवंशों के अवशेष इकट्ठा किए जाते हैं। 8 किलोमीटर पर मुदगरपुर थाना, 3 किलोमीटर पर जयसिंहपुर थाना, 10 किलोमीटर पे तहसील परिषद जहां एसडीएम साहब स्वयं बैठते हो, क्षेत्राधिकारी साहब स्वयं बैठते हो। यहीं से 3 किलोमीटर पर ब्लॉक मुख्यालय है। और स्थिति ये है साहब कि खंड 16 के ठीक किनारे गौवंशों के अवशेष रखे गए। हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या को बंद करो, बंद करो, बंद करो। गवर्नर